वेलकम बैक स्टूडेंट। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज कल वाली वीडियो में शायद यहाँ तक हो गया था, आप लोगों का शायद यहाँ तक हो गया था, सब ढंग से याद नहीं आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। शायद यहाँ तक हो गया था, आपका सब्जेक्ट तक हो गया था, ये पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को के सामने डिस्कस कर दिया था। ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स आज हम लोग ले करके चलेंगे, ठीक है। ये कुछ यहाँ पर क्या है, ये एग्ज़ाम्पल्स हैं, एक सेकंड रुकिएगा। ये एग्ज़ाम्पल्स आप लोगों का आज ले करके चलेंगे। कौन सा, तो देखिए दिया हुआ है माई इल्डर ब्रदर अनाउंस्ड माई नेम, माई इल्डर ब्रदर अनाउंस्ड माई नेम दिया हुआ है। यहाँ पर जैसे आप लोग देखोगे तो यह जो माई है वह आपका डिटर्मिनर है, इल्डर जो है वह आपका एडजेक्टिव है, ब्रदर जो है वह आपका मेन वर्ड है, अनाउंस्ड जो है वह आपका क्या है, वर्ब है। यह माई नेम जो है वह आपका क्या आ जाएगा, यह आपका ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आप लोगों का आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है ए यंग गर्ल विथ ब्राउन हेयर अनाउंस्ड, ठीक है ना। ए यंग गर्ल विथ ब्राउन हेयर अनाउंस्ड, तो यह आप लोगों का दिया हुआ है, यह आप लोगों का पूरा क्या है, यह यंग गर्ल ए दिया है तो ए डिटर्मिनर हो जाएगा, यंग क्या है, यंग एडजेक्टिव हो जाएगा, और गर्ल जो है, गर्ल क्या हो जाएगा, तो गर्ल आपका मेन वर्ड हो जाएगा। विथ ब्राउन क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। उसके बाद आपका अनाउंस्ड जो है वह यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। क्लियर है, यह आपका क्या हो जाएगा, तो प्रेडिकेट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपका दिया हुआ है माई फ्रेंड, ठीक है ना, माई फ्रेंड अनाउंस्ड, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए देखते हैं, ये थोड़ा माइक सेट कर रहे हैं स्टूडेंट। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपका दिया हुआ है ए लिटिल, ठीक है ना, ए लिटिल बॉय दिया हुआ है। देखो यहाँ पर दिया है ए लिटिल बॉय, तो इसमें ए डिटर्मिनर हो जाएगा, यह एडजेक्टिव और यह क्या हो जाएगा, हेडवर्ड हो जाएगा, ठीक है। और फ्रॉम द कॉटेज जो है वह एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा, ठीक है ना। स्टूड जो है वह यहाँ पर वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। बिफोर मतलब यह तो आपका प्रीपोजिशन दिया है, और यह आपका क्या है, यह आपका प्रोनाउन है, ठीक है ना, यह क्या है, प्रोनाउन है। समझ में बात आई ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों का दिया है द टॉल बॉय इन द रेड शर्ट, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को भी आप लोग बतौर तरीके से कर सकते हैं। चलिए अगला बढ़ते हैं प्रेडिकेट की तरफ, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से शानदार क्लास लेकर के चलेंगे स्टूडेंट। यह आप लोगों का क्या है, यह आप लोगों का प्रेडिकेट है, यह क्या है, प्रेडिकेट दिया गया है, ठीक है ना। सॉरी फॉर नॉइज़ कैंसिलेशन स्टूडेंट, थोड़ा सा नॉइज़ आज ज़्यादा ही हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि मैं सामने बिल्कुल बैठा हुआ हूँ। तो यह क्या है, यह प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं, तो यह पहला है, यह दूसरा है, और यह क्या है, तीसरा है। प्रेडिकेट के सामान्यतः 3 पार्ट होते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यह वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के भी 2 पार्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट के भी कितने पार्ट होते हैं, तो 2 पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे दिया है राम, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है राम, एक सेकेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आपका रोहन इज प्लेइंग, यहाँ पर देखिएगा रोहन इज प्लेइंग दिया हुआ है, तो यह रोहन जो है वह सब्जेक्ट है, यह यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका वर्ब हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, मेन वर्ब बोलेंगे। यह क्या है, मेन वर्ब है। समझ में बात आई ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अगला दिया है यहाँ पर, अगला आपका दिया है सी डांस्ड, उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह सी सब्जेक्ट है, बाकी यह प्रेडिकेट हो जाएगा। प्रेडिकेट में भी क्या हो जाएगा, एम बी होगा, मेन वर्ब होगा, ठीक है ना। समझ में बात आई ना। अच्छा, वर्ब के बारे में कुछ चीज़ें हैं। वर्ब इज मोस्ट एसेंशियल पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, यानी वर्ब जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होती है, किसकी, प्रेडिकेट की। समझ में बात आई ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर दिख रहा होगा स्टूडेंट,
अगला आप लोगों को दिख रहा होगा मोहित फेंटेड दिया है, ठीक है ना, मोहित फेंटेड दिया है। तो मोहित फेंटेड का मतलब ये हो जाएगा कि मोहित मूर्छित हो गया। तो यहाँ पर आपका ये जो मोहित है वह सब्जेक्ट हो जाएगा, यह प्रेडिकेट तो होगा ही, प्रेडिकेट में भी क्या होगा, तो यह वर्ब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा मोहित फेंटेड था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों का दिया हुआ है रेखा गेव मी अ बुक। रेखा गेव मी अ बुक दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेखा सब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ब हो गई, यह मी ऑब्जेक्ट हो गया, और यह क्या हो गया, यह आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमेशा लिविंग और नॉन लिविंग में। तो यह नॉन लिविंग में आएगा, यह लिविंग में आएगा। जो चीज़ें जीवित होती हैं वह क्या होती हैं, उसको लिविंग में रखा जाता है, और जो चीज़ें निर्जीव होती हैं उनको नॉन लिविंग में बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है कि रेखा गेव ए बुक टू मी। तो यह मी ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये भी क्या होगा, यह भी एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यह भी एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगी, यह क्या हो जाएगा, यह सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला भी इसी तरीके से है। तो अगला आप लोग देख सकते हैं। आज देखते हैं स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट भी कितने टाइप्स का होता है, तो दो टाइप्स का होता है, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। ये दोनों टाइप्स हैं कॉम्प्लीमेंट के। ओके ठीक है। चलिए आगे लेट्स नाउ कैरी ऑन, बिल्कुल इसी तरीके से जारी रखते हैं। तो अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला दिया है रोहन। रोहन सब्जेक्ट है बच्चा, इज वर्ब है, और यहाँ पर ए स्कॉलर क्या है, आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यह किसको इंडिकेट कर रहा है, रोहन के बारे में इंडिकेट कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोग देखिएगा, अगला यहाँ पर दिया हुआ है कि अजय इज माई बेस्ट फ्रेंड। अजय इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो अजय क्या हो जाएगा, अजय यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ब हो गई। माई बेस्ट फ्रेंड सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि बिकॉज ये इसके बारे में इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला इसी तरीके से दिया है रोहन इज हैंडसम। तो यहाँ पर ये रोहन सब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगी, और ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद मिस्टर शर्मा नेम्ड हिज हाउस आनंद भवन, ठीक है ना, आनंद भवन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ज़रा, ये मिस्टर शर्मा है, यह सब्जेक्ट हो जाएगा। नेम्ड हिज हाउस, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। हिज हाउस आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और यह देखो ऑब्जेक्ट के ही बिना पे आपका दिया हुआ है आनंद भवन, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। नीचे स्टेटमेंट ऑलरेडी मैं लिखा हुआ हूँ कि यहाँ पर आनंद भवन हिज हाउस को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोला जा रहा है। नीचे दो एग्जाम्पल और है, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला, ठीक है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, बस पीडीएफ तो ख़त्म हो गई भाई। तो थैंक यू और थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। और वीडियो पे जो लोग नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करके बिल्कुल आप लोग बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।